ऑब्जेक्ट की इस फीचर को यूज़ करने से हम हैकिंग से और हमारे डेटा जो है हमारा हैक होने से बच जाता है। तो इस तरह से हम क्लास बनाते हैं और हमने ऑब्जेक्ट भी बनाकर देखा कि किसे यूज़ किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट बनाकर तो हमने क्लास को बहुत ही इजीली यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो बिल्कुल हम एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जब तक हम जितना चाहे यूज़ करने। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने डिपॉजिट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। फिर मैंने डिपॉजिट को यूज़ किया। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ विड्रॉ को। अब मैं यहाँ पर फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, इस नाम से। फिर से मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाऊंगा, न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्लास का नाम हमारा अकाउंट है और पैरेंथेसिस, ठीक है। अब ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, ठीक है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मैं डॉलर ऑब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑपरेटर, और फिर इस बार मैं विड्रॉ को यूज़ करूँगा। पहले जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू मैंने डिपॉजिट को यूज़ किया था, लेकिन इस बार अब मैं विड्रॉ को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं विड्रॉ फंक्शन को कॉल करता हूँ, विड्रॉ, और इसमें मैं वैल्यू पास करता हूँ इस बार 6। इसे सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये। अब ये देखिए यहाँ पर इसने पहले तो 22 बताया, ठीक है। पहले इसने हम सबसे पहले आते हैं इस ऑब्जेक्ट पे। समझिए, इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया, इसने ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट ने डिपॉजिट को कॉल किया और यहाँ से 12 को पास किया, ठीक है। तो ये डिपॉजिट पर आया, यहाँ पर 12 असाइन हो गया। डॉलर बैलेंस एज इट इज़ है, डॉलर बैलेंस जो हमारा है 10 है, 10 प्लस यहाँ पर आ गया, हमने जो पास किया था यहाँ पर 12, ठीक है, 12 आ गया। तो 22 इसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं विड्रॉ पे। तो यहाँ से हमने विड्रॉ को कॉल किया जिसकी वैल्यू 6 थी, तो यहाँ पर 6 असाइन हुआ। अब यहाँ पर उसमें से बैलेंस अब यहाँ पर हमारा जो बैलेंस था उसमें से इसने 6 को माइनस कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस था वो था 10, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया इसलिए बैलेंस की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पर ही था, यहीं तक सिर्फ इसका जो स्कोप था इस फंक्शन ही तक था। मीन्स ये है कि यहाँ पर जो हमने वेरिएबल यूज़ किया बैलेंस, उसमें इसने सिर्फ यहीं पर चेंज किया, लेकिन दूसरे फंक्शन में आने के बाद फिर उसने बैलेंस की वही वैल्यू को कैच किया जो हमने स्कोप लेवल पर ग्लोबल लेवल पर जो बैलेंस की वैल्यू डिफाइन की थी, इसने उसी वैल्यू को लिया। तो यहाँ पर इसने फिर से आया, बैलेंस 10 है, अमाउंट इसमें से इसने 6 को माइनस किया, तो यहाँ पर इसने प्रिंट किया फिर 4 को, ठीक है, जैसा कि हम आउटपुट में देख रहे हैं। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करने से फिर क्लास की डायरेक्शन बदल जाती है। मीन्स ये है कि हम जो भी ग्लोबल में जो डिफाइन करते हैं वो तो एज इट इज़ ही रहता है, बस वो चेंज होता है तो फंक्शन के ब्लॉक में ही होता है। फंक्शन के ब्लॉक के बाहर आने के बाद जो हमने चेंजेस किए हैं वो फिर से चेंज नहीं होते हैं। अलग ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये क्या करता है कि क्लास के अलग ही वेरिएबल कॉल करता है, ठीक है। मीन्स ये है कि ये अलग ऑब्जेक्ट बनाने पर ही ये फिर वही वैल्यू कॉल करेगा जो ग्लोबल लेवल पे डिफाइन है, जो कि यहाँ पर चेंज कर दी गई है, उस वैल्यू को ये कॉल नहीं करेगा। हाँ, अगर हम फिर से अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर कॉल करते हैं तो फिर यहाँ पर चेंजेस हो सकता है। मीन्स ये कि अगर हम यहाँ पर फिर से एक लाइन नीचे आते हैं और मैं इसी ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम फिर से इसको डिफाइन करते हैं और इस मेथड को फिर से हम यहाँ से विड्रॉ को कॉल करते हैं, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फिर से इसको कॉल करते हैं। ये तो हमने अलग एक नए ऑब्जेक्ट से बनाया है और फिर से इस पुराने ऑब्जेक्ट पे आते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब हम इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डिपॉजिट में चेंजेस कर रहे हैं तो जो बैलेंस में वैल्यू स्टोर हो रही है वो एक्चुअली ग्लोबल लेवल पर नहीं हो रही है, वो ऑब्जेक्ट लेवल पर स्टोर हो रही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट इतना जानता है कि इस बैलेंस में ये वैल्यू चेंज हुई है, सिर्फ ये यहाँ पर स्टोर हो रही है। ये एक तरह से अरे होता है जो कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होता है एक तरह से मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। ये किसी एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मल्टीपल वैल्यू को भी स्टोर करता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट बनाने की प्रोसेस। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाकर क्लास को चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं कंस्ट्रक्टर पे। थैंक यू।